एक हरे भरे जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में भोला बकरा अपनी बीवी सुरीली बकरी और 4 बच्चों के साथ रहता था। वो रोज सुबह डरते डरते जंगल जाता, पत्ते और टहनियाँ तोड़ता और जल्दी जल्दी वापस आता। सुरीली, मैं आ गया, किसी ने मुझे नहीं देखा। भोला जी, हमें छुप कर ही जीना होगा, परिंदे बहुत जालिम हैं, उसकी बीवी ने कहा। भोला तालाब से पानी भरने निकलता है, जबकि सुरीली दरवाजा अंदर से बंद करके बच्चों की हिफाजत करती है। बच्चे बाहर खेलने की जिद करते हैं, मगर सुरीली हमेशा यही कहती है, नहीं बच्चों, बाहर खतरा है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब निकलना। एक रात सुरीली के पेट में दर्द उठता है और वो 3 नए बच्चों को जन्म देती है। बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में बाहर चीता और लोमड़ी की आहट आती है। भोला फौरन बच्चों का मुंह बंद कर देता है। वो जानवर आवाज सुनकर रुक जाते हैं, मगर कुछ नजर न आने पर वापस चले जाते हैं। अगले दिन जब भोला और सुरीली बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं, चीता, लोमड़ी और भेड़िया उन्हें देख लेते हैं। शिकार तैयार है? नहीं, कल खरगोश की शादी है, सब जानवर मसरूफ होंगे, तब हमला करेंगे। अगले दिन शाम तक भोला वापस नहीं आता। सुरीली परेशान होकर उसे ढूंढने निकलती है। तभी एक शिकारी रोहन झोंपड़ी में दाखिल होकर बच्चों को कैद करके अपनी पहाड़ी पर ले जाता है। जब भोला और सुरीली वापस आते हैं, बच्चे गायब होते हैं। वो फौरन शेर के दरबार में फरियाद लेकर जाते हैं, राजा साहब, हमारे बच्चे चोरी हो गए हैं। शेर कहता है, तुम जंगल के रिहायशी नहीं, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। मायूस होकर वो वापस पलटते हैं। रास्ते में एक पुराने चश्मे पर उनकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए चकोर से होती है, जो पत्थर पर बैठा धूप सेक रहा होता है। बाबा जी, हमारे बच्चे चले गए, बराए करम मदद कीजिए। कछुआ अपनी आंखें खोलता है। मैं जानता हूँ, शिकारी रोहन ने उन्हें पहाड़ों की तरफ ले जाया है, लेकिन वो रास्ता खतरनाक है। कछुआ एक खुफिया सुरंग दिखाता है, जो जानू से बिछाकर शिकारी के कैंप तक ले जाती है। वो खुद भी साथ जाता है। रास्ते में दरिंदों को फैलाए हुए जानू को पार करता है और आखिरकार शिकारी के घर के करीब पहुंचता है। रोहन बकरियों को भी कैद कर लेता है, मगर रात के अंधेरे में कछुआ चकोर खामोशी से शिकारी की बंदूक चुराकर उसे चश्मे में फेंक देता है। उसी वक्त भोला पिंजरा छोड़ता है और सब बच्चे आजाद हो जाते हैं। शिकारी शोर मचाता है, मगर कछुआ मुस्कुरा कर कहता है, तेज दौड़ने वाले अक्सर गिर जाते हैं, मगर आहिस्ता चलने वाले मंजिल पाते हैं। सब जंगल से निकलकर दरिया किनारे एक नई महफूज जगह पर आ जाते हैं। अब वो वहाँ आजादी और खुशी से रहते हैं। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, ताकत से नहीं, अकल और इत्तेहाद से जीत हासिल की जा सकती है।